आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात की जाए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो अफेक्टेड पर्सन है वो रेड और ग्रीन में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे पर्सन को रेलवे लोको पायलट नहीं बनाया जाता। अब अगर बात की जाए, चूंकि इसे एक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं अभी हम बताते हैं आपको। यह जो होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? दो चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जो ट्रेट होते हैं वो डोमिनेंट होता है और दूसरा होता है जो रिसेसिव होता है। तो जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एक्स क्रोमोजोम यानी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन के कारण होता है और वो उससे जुड़ा होता है, और क्या होता है वो रिसेसिव होता है, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको हम समझते हैं। फीमेल के केस में अगर कोई नॉर्मल फीमेल है तो एक्स एक्स कंडीशन होगी, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल फीमेल, और फीमेल का सिंबल ये होता है। जो अगली कंडीशन बनती है, इसमें एक्स 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 के ऊपर एच अगर पाया गया तो इस कंडीशन को कैरियर फीमेल कहते हैं। और यदि यहां पे एक्स के ऊपर सी रहेगा, चूंकि कलर ब्लाइंडनेस की बात की जा रही है। यहां पे अगर एक्स पे सी और एक्स पे सी है तो इस कंडीशन में जो फीमेल होगी वो अफेक्टेड होगी। अगर मेल के कंडीशन में इसकी बात की जाए तो मेल में एक्स वाई कंडीशन में जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, और एक्स वाई के ऊपर अगर सी पाया गया तो इस कंडीशन में मेल अफेक्टेड होगा।
मेल जो होता है वो कैरियर की फॉर्म में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई होते हैं, चूंकि एक्स एक्स नहीं पाया जाता है, इसलिए डायरेक्टली अफेक्टेड फॉर्म में इसे काउंट किया जाता है। अब अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में क्रॉस करके समझाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके क्रॉस कैसे किए जाएंगे। अब इसके क्रॉस में अगर देखा जाए तो केस नंबर 1, यदि कोई नॉर्मल मेल है, उसकी शादी जो है कैरियर फीमेल से करा दी जाए, यानी ये क्या है, नॉर्मल मेल, और इसकी मैरिज किससे करा दी जा रही है, कैरियर फीमेल। तो नॉर्मल मेल की कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, जो कि हमने यहां आपको बताया है पहले, और अगर फीमेल कैरियर है तो एक्स एक्स होगा और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी लगा होगा, तो ये कंडीशन कैरियर कहलाती है, और मेल की कंडीशन में ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। अगर हम इसमें क्रॉस कराएं तो क्रॉस करा के हम देखेंगे कि पहली जो कंडीशन आ रही है, एक्स से एक्स कराया जाएगा, तो एक्स एक्स सी, या तो आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर क्रॉस कराया जाए तो फिर आपका जो होगा एक्स एक्स आएगा, और तीसरी कंडीशन में एक्स सी वाई होगा, और चौथे कंडीशन में एक्स वाई होगा। अब यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है, अगर फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है तो ये जेनेटिक जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो लड़के में जाएगा। कैसे, देखिए, एक्स एक्स किया तो जो संभावना 50% होती है बॉयज और गर्ल्स बनने में, तो पहली जो पॉसिबिलिटीज आ रही है, इसमें जब हमने क्रॉस कराया तो एक्स एक्स यानी जो उसकी अगर लड़की होगी तो कैरियर फॉर्म में हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये है, अगर लड़का होगा या तो अफेक्टेड होगा या फिर क्या होगा, नॉर्मल होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अगली कंडीशन लेते हैं, केस नंबर 2। यहां पे हम फादर जो होंगे उन्हें अफेक्टेड की फॉर्म में लेंगे। अफेक्टेड का मतलब एक्स सी वाई, और मदर क्या लेंगे हम, यानी फीमेल को क्या ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो एक्स सी एक्स, फिर इसका इससे क्रॉस करा रहे हैं तो एक्स सी एक्स, और इसका अगर क्रॉस करा रहे हैं तो एक्स वाई, और इसका क्रॉस करा रहे हैं तो एक्स वाई। अब इससे ये क्लियर होता है, अगर मदर कैरियर है तो उसके होने वाले सन जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, अगर फादर अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है तो होने वाली जो उसकी डॉटर होगी वो कैरियर होगी। इसका अगला एक और केस समझाते हैं, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। केस नंबर 3 की बात करेंगे।
इसमें क्या होगा कि जो फादर को हम अफेक्टेड ले लेना है, यानी एक्स सी वाई, और मदर को क्या कर रहे हैं, कैरियर की फॉर्म में ले लेते हैं, यानी एक्स सी एक्स। इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होता है, अगर क्रॉस कराते हैं तो एक्स सी आ रहा है, फिर इससे अगर क्रॉस कराया जाए तो एक्स सी एक्स आ रहा है, इससे क्रॉस कराया जाए तो एक्स सी वाई आ रहा है, और अगर इससे क्रॉस कराया जाए तो एक्स वाई आ रहा है। यानी अगर फादर अफेक्टेड है और मदर कैरियर है तो जो होने वाली उसकी संतानें हैं, यानी जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें फीमेल यानी जो डॉटर होगी वो अफेक्टेड फॉर्म में भी पाई जा सकती है और कैरियर फॉर्म में भी पाई जा सकती है। यानी कि 25% चांस है जो उसकी डॉटर होगी वो अफेक्टेड होगी, और 25% चांस है कि वो क्या होगी, कैरियर होगी। अगर फादर अफेक्टेड और मदर कैरियर है तो 25% चांस है कि सन जो होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, और 25% चांस है कि वो नॉर्मल होगा। इस क्रॉस को करने से ये क्लियर होता है कि जो ये डिजीज है, जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, फादर से डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है और मदर से सन में ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए इसे एक और नाम से कहा जाता है, जिसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस। क्यों क्रिस क्रॉस कहा जा रहा है, क्योंकि ये मदर से कहा जा रहा है सन में ट्रांसफर हो रहा है, और फादर से किस में ट्रांसफर हो रहा है, फादर से ट्रांसफर हो रहा है किसमें, डॉटर में। इसीलिए इसे क्रिस क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को रेलवे कलर को पायलट क्यों नहीं बनाया जाता है। वो इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि रेलवे ट्रैक पे सिग्नल लगे होते हैं। अगर ऐसे पर्सन को रेलवे कलर को पायलट बना दिया जाए और उसके जो रेड और ग्रीन लाइट है वो उसमें अगर वो क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाता है, उस केस में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए ऐसे पर्सन को कभी भी रेलवे का लोको पायलट के रूप में चयनित नहीं किया जाता है। ऐसे ही लगातार वीडियो को पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।